बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर कर बुरे कर्मों से बचाएं। संत नत्था दास सहारनपुर। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की शाखा सतगुरु रविदास आश्रम स्टार पेपर मिल रोड सहारनपुर में सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को साक्षी मानकर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का मासिक सत्संग आयोजित किया गया। प्रवचन करते हुए महात्मा श्री नत्था दास जी महाराज ने कहा कि अपने मन की तरंग को सुधारने व मन के अंदर गंदे विकारों को हटाने से ही हमारा सत्संग सफल हो सकता है। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने और बुरे कर्मों से दूर रहने की बात कहते गंदे खान पीन से दूर रहने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी श्री रामपाल सिंह गौतम भाटखेड़ी ने किया। इस दौरान बहुजन विचारक बुल्ला शाह, भीम आर्मी नेता टिशू वालिया, महात्मा संत डॉक्टर मैनपाल हितैषी, महात्मा डॉक्टर धाराडस, महात्मा प्रताल दास, महात्मा काशीदास, महात्मा विनोद कटारिया, महेंद्र दास, महात्मा धीर दास, धर्मदास, ओपी दास, राजकुमार दास, विक्रम दास, टिंकू गायक, कुलदीप कुमार, काका, रंजीत सिंह, कृष्ण कुमार, अमरपाल, यशपाल, मेघराज, रजत दास, ब्रिजपाल व आशीष समेत हजारों अनुयायी मौजूद रहे। नमस्कार। इस समय सहारनपुर जिले के अंदर जहाँ पर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का स्टार टेक्नोलॉजी रोड सहारनपुर में यह आश्रम स्थित है। आश्रम की मान्यता है कि इस दरबार में जो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए मत्था टेकता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसे इस आश्रम की मान्यता है, जहाँ पर आश्रम के प्रबंधक महात्मा नत्था दास जी सेवारत है। हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर आश्रम का कुछ सेवादार हमारे बीच में मौजूद है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कटारिया है और मैं ज़्यादातर इसी आश्रम में प्रचार करता हूँ। वैसे तो मैं सभी आश्रम में प्रचार करता हूँ, लेकिन इस आश्रम पे सतगुरु महाराज की दया ज़्यादा मानी जाती है, इसलिए क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी इस आश्रम पे 12 महीने से लगभग 10 या 11 महीने तक अपने दर्शन देते थे। श्रद्धालु लोग आते थे और दर्शन पा के धन्य हो जाते थे। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के परम शिष्य महात्मा नत्था दास महाराज जी इस आश्रम पर प्रबंधक हैं। इस आश्रम पर तन मन धन से सेवा कर रहे हैं और आपको सेवा दिखाई दे रही है। आश्रम में न जाने कितने पैसों का काम इस आश्रम में हुआ है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आश्रम की कुछ मान्यता भी बताई जाती है। आश्रम की मान्यता यही है कि सबसे पहले तो बात यह है कि आश्रम में हम लोग करना क्या है, आश्रम में जितने भी सेवक लोग हैं सबका पैसा, सबका सहयोग इस आश्रम में लगा हुआ है। सभी एक आश्रम में जुड़े हुए हैं। वैसे तो सभी आश्रम से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस आश्रम से ज़्यादा लगाव इसलिए रहता है कि स्वामी समनदास महाराज जी यहाँ पर महीने में लगभग 10-11 बार आते थे, इसलिए यहाँ पर लगाव ज़्यादा रहता था। तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के परम शिष्य महात्मा नत्था दास महाराज जी ने अपना पूरा जीवन ही इस आश्रम में संपूर्ण कर दिया। सतनाम सत्य है। अच्छा, जनता को क्या मैसेज दिया था महाराज जी ने? जनता को मैसेज दिया जाता है कि मांस मेजरा अंडा इनको मार दो डंडा, कि कभी आप अगर मांस मेजरा खाओगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है, आपके अपने 10 रुपये कमाई जो होती है उसमें से कुछ पैसे अपने घर ले जाओ, कुछ अपने बच्चों में लगाओ और कुछ आश्रम के प्रति लगाओ। तो यही स्वामी समनदास महाराज का संदेश रहता था, इसलिए आप तरक्की कर सकते हो। बच्चों को लिखाना पढ़ाना, क्योंकि जब आपके पास पैसा बचेगा तो बच्चों को पढ़ा भी सकोगे, जब आपके पास पैसा नहीं बचेगा तो बच्चों को कैसे पढ़ा पाओगे। तो यही स्वामी समनदास महाराज जी का ये संदेश रहा। इस आश्रम के संचालक कौन है? इस आश्रम के संचालक पहले तो हमारे भाई सत्येंद्र गौतम जी रहे, उसके बाद में हमारे जो बड़े भैया रामपाल दास जी जो भाटखेड़ी से हैं, वो इस आश्रम पर भी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं और हमारे बहुत ही साथी यहाँ पर सेवा की, जिनकी वजह से आश्रम में प्रोग्रेस हुई है। सतनाम। दास जी जो कि आज यहाँ पर 10 तारीख को सत्संग हुआ था, इसमें भी इन्होंने संगत को आशीर्वाद प्रदान किया। हम जानकारी चाहेंगे आदरणीय महात्मा श्री नत्था दास जी, प्रबंधक सतगुरु रविदास आश्रम स्टार टेक्नोलॉजी रोड सहारनपुर से। जी जनता को क्या संदेश है आपका? महाराज के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन छोड़ के अच्छा खान पीन करना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अपने धर्म को पक्के करने चाहिए और अपने धर्म का ज्ञान होना जरूरी है और अपने बच्चों को कराना चाहिए। तो यही सब
आदत पूरी सुधारण होगा भजन उनकी तरफ। गुरु महाराज का जो संदेश है ये है कि जल्दी खान पीन छोड़ दो और जो है शिक्षा की तरफ चलो। शिक्षा बहुत जरूरी है जीवन में। गुरु महाराज है जो आज महाराज के उनमें से काफ़ी बताया जाता है आश्रम की कुछ मान्यताएँ भी है। मान्यता गुरु महाराज की दिया भरपूर है क्योंकि हर महीने की 10 तारीख गुरु महाराज ने यहाँ रखी थी और आखिरी टाइम तक गुरु महाराज जी इस आश्रम के 10 तारीख में आए बीच में रखते हैं। तो उनके शिव कृपा है, जहाँ पर उनकी कृपा है वहाँ सभी के कार्य गुरु महाराज पूर्ण करें। करना गुरु महाराज क्या करूँ। आईडी निकाल लो पीछे से 2 शब्द बोलो ही लो। अभी आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा जाओ बस फिर वो चलेगी। और आ रहे अब भी हैं। मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। अच्छा जी। तो मेरे यहाँ जो गुरु जी ने आशीर्वाद करा मेरे बच्चे है 4 और मौजा जी कोई दिक्कत नहीं। अब महाराज की दया इतनी होगी मैं महाराज का ही नाम लूँ और उसका गुणगान करूँ। और जितनी जनता यहाँ सब आई आज इन्होंने सबने गुरु महाराज की शरण ली और शरण लेकर सब धन्य। कितने साल बाद होते बच्चे? मेरे शादी से 16 साल बाद हुई। गुरु की महिमा। गुरु की महिमा। हमने कोई बच्चा नहीं। कहाँ से हो आप? सफदरपुर ली दिया और इसी आश्रम में मैं पहले से ही आता जाता। सहारनपुर में सबसे पहला आश्रम। अब जो गुरु प्रेमी है उन्हें क्या बात बतानी चाहोगे आप? तो मैं यही बताऊँगा कि गुरु की शरण धन्यवाद। जिनके ऊपर उनकी महिमा की दया बरसी और आज ये गुरु महाराज जी की वजह से अपनी उनके घर परिवार में बाल बच्चों की भी कृपा गूंज रही है। एस डी गौतम के साथ कीर्तिभूमि सहारनपुर उत्तर प्रदेश।